पीएम मोदी पर बीबीसी द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट्री पर भाजपा को मिला समर्थन। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अनिल एंटोनी ने कहा, देश की संप्रभुता को कमजोर करेंगे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के विचार। महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। उद्योगपतियों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से की मुलाकात। पंजाब में इन्वेस्ट के लिए उद्यमियों को किया प्रोत्साहित। बड़ौदा बाजार के ग्राम खपरी पुरेना कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। 58.77 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का किया भूमि पूजन एवं 20.85 करोड़ रुपए के 64 विकास कार्यों का लोकार्पण। यूपी की राजधानी लखनऊ में इमारत गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबकर कई लोग गंभीर रूप से घायल। भूकंप आने के बाद ढही इमारत। यूपी उत्तराखंड समेत दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके से काफी धरती। करीब 30 सेकंड के भूकंप की रिएक्टर स्केल पर 5.8 नापी गई तीव्रता। राजधानी दिल्ली में अपराधियों पर नहीं लग पा रहा अंकुश। शावला इलाके में बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल को चाकू से गोदा। गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के फाइनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के दौरान जिले के ग्राम खपरी पुरेना कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राजगीत से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही जिले वासियों को करोड़ों की सौगात भी दी, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा रिसदा बाईपास मार्ग लंबाई 7 किलोमीटर का 17 करोड़ 61 लाख की राशि से निर्माण की घोषणा की गई, जिसमें बड़ौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 79.63 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। कुल 58.77 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं 20.85 करोड़ रुपए के 64 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। वहीं भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम लोगों से सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की। इस दौरान नरवा, गरवा, घुरवा, बारिश समेत तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं को लेकर चर्चा की और किसानों के कर्ज माफी को लेकर कार्यक्रम में मौजूद कई किसानों से चर्चा की और उन्हें कहा कि 31 मार्च तक आपकी चौथी राशि की किस्त भी मिल जाएगी। तो बोली रही 4 आरोप से गिरफ्तार हो गया। लेकिन इसमें बड़े घाट बचे हुए सर, बड़े जो अधिकारी हैं वो नॉर्मल छोटे लोग जो कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, छत्तीसगढ़ में लगातार महात्माओं का प्रवेश हो रहा है। किसका? महात्माओं का लगातार प्रवेश हो रहा है सर, लगातार भागवत कथाएं हो रही है, लेकिन अंधविश्वास जैसे मान्यता। आपने दो अलग अलग बातें कही। आपने भागवताचार्यों की बात की, दूसरी बात महात्माओं की बात की। दोनों अलग अलग है, इस बात को समझ लीजिए। जो महात्मा है, ऋषि मुनि है, संत है, तो समाज सुधार करने का काम करते हैं, समाज को अपना अनुभव के आधार पर एक दिशा देने का काम करते हैं। दूसरे प्रकार से भागवताचार्य है, जो भागवत कथा भगवान कृष्ण की कथा है उसको सुनाते हैं। लेकिन कई लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बारे में यही कहूँगा कि जितने भी हमारे ऋषि मुनि, हमारे देश में तो अनेक साधक हुए हैं जो सत्य को की साधना किए हैं, ईश्वर की प्राप्ति की है। ऐसे बहुत सारे लोग सत्य का साक्षात्कार किए हैं। जिला मुख्यालय कोंडागांव के ऑडिटोरियम में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कांग्रेस मुख्यमंत्री सलाहकार सहित पदाधिकारी एवं विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि कांग्रेस इस प्रशिक्षण के जरिए 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम कर रही है। हम पिछली बार जब हम विपक्ष में थे तो हम लोगों ने संगठन को पुनर्गठित करने का और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम किया था और उसी के बदौलत जो है कांग्रेस की सरकार बनाने में हम कांग्रेस जन कामयाब हुए थे। उसी पैटर्न पे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने पूरे प्रदेश के हर विधानसभा में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हमारे जो मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, सेक्टर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ताकि बूथ स्तर तक सरकार की योजनाओं को, कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उसको पहुंचाया जा सके। देश की आज़ादी से लेकर आज तक
उसके साथ साथ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार से भूमिका रही है, कैसे धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर लोगों को बांटने का जो काम कर रही है, ये सारी बातें जो है कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। आज बूथ प्रभारियों, सेक्टर जोन प्रभारियों की महत्वपूर्ण 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू की गई है। मिशन 2023 को लेकर हम बूथों में कैसे मजबूत हो, हमारे कार्यकर्ता कैसे मजबूत हो, विपक्ष को हम कैसे जवाब दें, हमारी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक कैसे पहुंचाएं, प्रशिक्षण के माध्यम से दिया जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर हर चीज़ों को इन लोग हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे प्रभारियों को मजबूत स्तर से उनको तैयार कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग के 2 दिवसीय ट्रेनिंग में हमारे कार्यकर्ता मजबूत होकर निकलेंगे और विपक्ष के हर प्रश्नों का जवाब देंगे। कबीरधाम में राज्य शासन के परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मोहम्मद अकबर कवर्धा में आयोजित राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। बता दें कि गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह कवर्धा आचार्य पंथगृह मुनीनाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैदान में आयोजित होगा। अकबर गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे। आयोजन की मिनट टू मिनट कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री अकबर का पीजी कॉलेज मैदान में 8:58 पर आगमन होगा। प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण, राष्ट्रीय धुन एवं परेड द्वारा सलामी होगी। खबर रतलाम से है, जहां जीआरपी में पदस्थ महिला आरक्षक मंजू देवड़ा द्वारा प्लेटफॉर्म ड्यूटी की जा रही थी। उसी दौरान जोधपुर इंदौर ट्रेन वापस चलने के दौरान एक व्यक्ति दौड़ लगाकर ट्रेन में चढ़ते समय प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच में गिर गया, जिसे ड्यूटी पर तैनात उक्त महिला आरक्षक द्वारा तत्परता पूर्वक स्वयं की बिना परवाह किए व्यक्ति को खींचकर बाहर तरफ निकाला व उसकी जान बचाई। महिला आरक्षक द्वारा बहादुरी पूर्वक कार्य किया गया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने के न्यूज से बातचीत में कहा कि एमएलसी चुनाव में सपा पताका फहराएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बेरोजगारों की चिंता नहीं है, जबकि इन्वेस्टर्स समिट के कार्यक्रम को हवा हवाई बताया। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर नरेश उत्तम बचते नजर आए। एमएलसी चुनाव को लेकर बरेली पहुंचे, शाहजहानपुर के बाद बरेली का दौरा है, क्या लगता है एमएलसी चुनाव जीत पाएगी? बरेली मुरादाबाद का जो विधान परिषद का चुनाव है, इस बार समाजवादी पार्टी पताका फहराएगी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शिव प्रताप जी जीतेंगे। अध्यक्ष जी, आज बहुत चर्चा में रहा विषय, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बरेली पहुंचे थे, उन्होंने कहा था जो स्वामी प्रसाद का जो बयान है, ये एक विक्षिप्त व्यक्ति ऐसा बयान दे सकता है। भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनको बेरोजगारों की चिंता नहीं है। शिक्षित बेरोजगारों की चिंता भूपेंद्र चौधरी जी को नहीं है। इसीलिए बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार सब भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में हैं। चाहे शिक्षक हो, चाहे शिक्षार्थी हो, या जो भी स्नातक के मतदाता हैं, सब बीजेपी से निराश हैं और नाराज हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतेगी। क्या लगता है अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव जी का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, ना ही समर्थन सामने आया, आखिर वजह क्या है? अखिलेश यादव जी के ही नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव जी ने ही ये 5 प्रत्याशी विधान परिषद के उतारे हैं। अखिलेश यादव जी के ही कार्यकर्ता, समाजवादी कार्यकर्ता इस चुनाव में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के अभी तक समर्थन नहीं आया। देखिए, आचार संहिता में ऐसी बात न करो जिनका कोई मतलब न हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बेरोजगारों के सवाल को लेकर के, महंगाई के सवाल को लेकर, किसानों के सवाल को लेकर के, नौजवानों के सवाल को लेकर के काम कर रहे हैं। कोशिश करिए हम सब लोग मिल करके ये समस्याएं दूर हों।
एमएलसी सीट की बात करें तो किस तरीके से जीत पाएगी समाजवादी? समाजवादी पार्टी सारे स्नातक मतदाताओं से अपील कर रही है, प्रार्थना कर रही है और उनसे अनुरोध भी कर रही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने 5 वर्ष के मुख्यमंत्रित्व काल में नौजवानों को रोजगार दिया। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए उन्हें बेरोजगारी का भत्ता दिया, शिक्षकों को, वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय दिया, 3.5 लाख शिक्षकों को, वित्त विहीन लोगों को मानदेय दिया और शिक्षा मित्रों को शिक्षक का दर्जा बनाया। लोग भरोसा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में इन चुनाव में परिणाम आएंगे। इन्वेस्टर्स समिट की आज बड़ा कार्यक्रम हुआ था बरेली में। नंदगोपाल नंदी गुप्ता मंत्री कैबिनेट मंत्री बरेली पहुंचे थे, बड़ा कार्यक्रम हुआ। किस तरीके से देखा जा रहा है आपके नजरिए? अब हम तो हवाई मानते हैं। इन्वेस्टर समिति के पहले भी हमने व्यापारियों के जो सम्मेलन किए हैं उनमें आज तक धरातल में कोई काम नहीं हुआ। धन्यवाद। हमारे साथ नरेशोत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पहुंचे थे और साफ तौर पर से इन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात करें तो उन पर भी निशाना साधा है। बरेली से कैमरा पर्सन विकास के साथ सानू कुमार के न्यूज़ इंडिया। और खबरों में आगे बात करेंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर भारतीय गणतंत्र के ऐतिहासिक जन्म की घोषणा की थी। अंग्रेजों के शासनकाल से छुटकारा पाने के 894 दिन बाद हमारा देश स्वतंत्र राज्य बना। तब से आज तक हर वर्ष समूचे राष्ट्र में गणतंत्र दिवस गर्व और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस को लेकर इस बार यानी कि 2023 को क्या तैयारी कर्तव्य पथ पर निकलने वाले इन झांकियों में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश ने अंतिम दौर में जगह बनाई। परेड के दौरान निकलने वाली झांकियों में यूपी की झांकी की झलक बेहद खास होने वाली है।
इस बार झांकी की थीम अयोध्या का भव्य दीपोत्सव है। बीते 3 वर्षों में यह दूसरा मौका है जब यूपी की थीम रामनगरी अयोध्या है। यूपी सूचना विभाग की झांकी की थीम दीपोत्सव है। यूपी के अलावा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने भी गणतंत्र दिवस की परेड के लिए खूबसूरत झांकी तैयार की है। उत्तराखंड की झांकी की थीम मानस खंड है। 3 भागों में बटी इस झांकी का हर हिस्सा उत्तराखंड की विरासत को दर्शाता है। उत्तराखंड सूचना विभाग की ओर से बताया गया कि उनकी झांकी की थीम मानस खंड है। इसमें दुनिया भर में मशहूर कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमते हुए 12 सिंगा और विभिन्न पक्षियों को दिखाया गया है। ऐसा है हमारे संविधान का प्रारूप। साल 2015 में भारत सरकार ने संविधान दिवस मनाने का फैसला किया। 2015 खास था क्योंकि उस साल डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरोविंग्स भी कहा जाता है। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कर्तव्यों, सरकार की भूमिका का भी वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। 16 इंच चौड़ी है संविधान की मूल प्रति। 22 इंच लंबे चर्मपत्र शीटों पर लिखी गई है। पूरा संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ये 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का ये संविधान लागू हुआ। संविधान की असली प्रतियां हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में लिखी गई थी। हाथ से लिखे हुए संविधान पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे। सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित है। पहले इसमें 8 अनुसूचियां थीं। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की मूल संरचना अधिनियम 1935 पर आधारित है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में है। तीसरे भाग के अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे।
से 6 झांकियां परेड में हिस्सा लेंगी। इस बार ऐसा पहली बार है जिसमें एनसीबी गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा ले रही है। परेड की थीम है नशा मुक्त भारत। ये झांकी भारत को नशा मुक्त भारत बनाने के संकल्प को दर्शाती है। ये झांकी ड्रग्स के खिलाफ भारतवर्ष में सशक्त संकल्प को प्रदर्शित करेगी। साथ ही झांकी के दोनों तरफ देश के अलग अलग राज्यों के लोगों को वृक्ष के खिलाफ संकल्प लेते हुए दिखाया गया है। झांकी के निचले हिस्से में 2 हाथों को मिलाकर नशे के खिलाफ सबकी सहभागिता और एकजुटता को भी दिखाया गया है। कुल मिलाकर इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में निकलने वाली झांकियों में फिर से उत्तर प्रदेश की झांकी आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। बदायूं में वजीरगंज विकास खंड के गांव हरनाथ मुत खुर्जा निवासी प्रधान पुत्र ने सचिव पर प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर मोहर के अपात्रों को आवास योजना का लाभ देने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की है। जहां एक तरफ मोदी एवं योगी सरकार गरीबों को आशियाना देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार के ही कुछ कर्मचारी अधिकारी मोटी रकम लेकर गरीबों से उनका हक छीन रहे हैं तथा अपनी तिजोरी भरने के लिए आवास योजनाओं में अपात्रों का चयन कर रहे हैं। प्रधान तारावती के पुत्र चंदन ने एडीओ पंचायत और सहायक पंचायत सहित सचिव पर मिली भगत के प्रधान के फर्जी मुहर और हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली करते हुए अपात्रों को आवास योजना का लाभ देने का आरोप लगाते हुए पात्रों को सूची से नाम काटने का आरोप लगाया, जिसके प्रधान पुत्र ने डीएम बदायूं को शिकायत पत्र देकर प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई धांधली की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की मांग की। 113 लोगों के नाम की सूची आई थी, तो मेरी मां ने जो पात्र लोग हैं उनके लिए सूची में रजिस्टर किया नाम, और जो अपात्र थे उनको हटा दिया गया। लेकिन सचिव साहब ने कोई अपनी फर्जी मोहर लगा के और फर्जी साइन करने के बाद, और जो हमारे गांव के मेंबर है ना किसी के पंचायत गठित की ना कुछ हुआ उसमें, और जो हमारे यहाँ जो चेक इन हुई थी उसमें ना पंचायत साहब वो सचिव साहब आए थे ना एडीओ साहब आए थे, डायरेक्ट इरफान आए थे जो सफाई कर्मचारी है, जबकि उसको कोई वो हक नहीं है जो हमारे यहाँ का जांच पड़ताल की। जब कभी भी आप रात्रि में दवा लेने निकलते होंगे तो कुछ मेडिकल स्टोर्स पर 24 घंटे सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन जब इसी सुविधा की आड़ में नशे का व्यापार परवान चढ़े तो कहीं ना कहीं यह समाज हित में नहीं किंतु ऐसा घटित हो रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि मेडिकल पर कैसा नशे का सामान, तो हम आपको बता दें यह है कोडीन युक्त सिरप, जिसका प्रयोग नशे के तौर पर भी किया जाता है। सरकार इसकी बिक्री को लेकर तमाम नियम भी निर्धारित कर चुकी है। प्रशासन ने नाइब्लेट चौराहे स्थित मेडिकल पर छापेमारी की और दुकान सील कर दी। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दुकान की सघन चेकिंग की गई, जिसमें विभिन्न कंपनियों के 139 अदद कोडीन युक्त सिरप मिली। जानकारियों के अधिकारियों के हिसाब से बात की जाए तो आश्चर्य का ठिकाना उस समय नहीं रहा जब इन्हें दवाओं के क्रय विक्रय अभिलेख मेडिकल स्टोर संचालक के पास मिले ही नहीं। इन दवाओं की कीमत लगभग 24,000 रुपया की गई है। आरोप है कि मेडिकल संचालक के द्वारा उक्त सिरप का दुरुपयोग करते हुए नशे के प्रयोग हेतु बिक्री की जा रही थी। बहरहाल इन दवाओं की बिक्री पीआर रोक लगाते हुए कुछ सिरप के नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए। प्रशासन ने उस दिन को फ़ोन किया था, ये शायद लखनऊ में थे, तो दुकान को सीज कर दिया गया था। आज नायब साहब और एसडीएम साहब लोगों की मौजूदगी में दुकान की सील तोड़ी गई। अंदर जो भी दवाइयाँ मिली हैं उसमें कोई प्रतिबंधित दवाई नहीं है, कोडिंग की सिरप है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी बताया है कि इसको आप बेचने में, लेकिन हाँ ये है कि डॉक्टर के पर्चे पे इसको बेचा जाए। देखिए रात में मेडिकल स्टोर खुलता है और यहाँ पर कोडीन बेस्ड कफ सिरप जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है नशे के दुरुपयोग के लिए,
तो इसकी जांच के लिए छापे की कार्रवाई की गई थी। दिनांक 19 तारीख को की गई थी। तो उसी के क्रम में ये मेडिकल स्टोर बंद पाया गया था, न्यू कमला मेडिकल स्टोर, जिसको तहसीलदार, नायब तहसीलदार जी द्वारा सील किया गया था। धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर दिए गए गलत बयान पर अब बहराइच में बवाल शुरू हो गया है। करना है कि चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री बिहार बिहार के मंत्री और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन कर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। हिंदू महासभा के सैकड़ों लोग आज शहर की सड़कों पर नजर आए। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल रहीं। इस संगठन के लोगों ने बहराइच सिटी मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी दिया। इसमें मांग की गई कि दोनों नेता माफी मांगे, नहीं तो जेल जाएंगे। क्या है नाम इसका विशेष है, राम जी का चरित्र किस प्रकार रहा है, उस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके आचरण पर, चाल चलन पर पुस्तिका लिखी, मानस, तुलसी रामचरितमानस। हम लोगों को वह पुस्तिका मार्गदर्शन देती है कि हमको प्रत्येक कदम अगर चलना है, कोई कार्य करना है दिन रात, तो मानस राम जी के मार्गदर्शन में हमको करना चलना चाहिए। उन पर तरह तरह के कटाक्ष करना, इन विरोधियों के आतताई जो देश के विरोधी हैं, धर्म के विरोधी, इनका ये कथन बिल्कुल गलत है, अपमानक है, निंदनीय। इनको तुरंत जेल आदि देना चाहिए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ।